अगला पैराग्राफ 12वां है 11वां सॉरी। इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल यह असंभव था फॉर हिम, फॉर हिम मतलब उसके लिए, टुगेदर, टुगेदर मतलब एकत्रित करना, गेदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ। द 100 पीसोज, 100 पीसोज, पीसोज मतलब पीसो जो मुद्रा है। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए सो मतलब इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेजने में सामर्थ था हुआ, द फार्मर मतलब किसान को, ओनली ए लिटिल मोर, ओनली ए लिटिल मोर मतलब थोड़ा से ज़्यादा, देन हाफ आधी से थोड़ा से ज़्यादा। ही पुट द मनी, ही पुट वह रखा, द मनी मतलब पैसे को, इन एन इलिवल्स मतलब लिफाफे पर, वह पैसे को लिफाफे पर रखा, एड्रेस्ड और पता लिखा, टू लेंचो, लेंचो का, एंड विथ इट ए लेटर, एंड मतलब और विथ ए लेटर, इट ए लेटर और एक पत्र के साथ, कंटेनिंग मतलब शामिल किया, ओनली सिग्नेचर, पत्र के साथ एक सिग्नेचर को शामिल किया, वर्ड एज सिग्नेचर, ओनली ए सिंगल वर्ड, एकमात्र वर्ड शब्द को, एज सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर के रूप में, गार्ड ईश्वर। फिर से देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गीदर एकत्रित करना, सॉरी गीदर एकत्रित करना, टू गेदर मतलब एक साथ, तो उसके लिए यह असंभव सा एक था, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पीसोज, 100 पीसोज को, सो ही वाज एबल टू सेंड इसलिए वह भेजने में योग्य हो पाया, द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर किसान को थोड़ा से ज़्यादा, देन हाफ आधे से थोड़ा से ज़्यादा भेजने में सफल हो पाया। ही पुट द मनी वो पैसे को रखा, इन इनवलप्स एड्रेस उसके पते पर, लिफाफे में, टू लेंचो और उस पर लिखा लेंचो, एंड विथ इट ए लेटर और इस लेटर के साथ, कंटेनिंग शामिल किया, ओनली सिंगल वर्ड केवल एक मात्र शब्द को, एज सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में, गार्ड ईश्वर। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो जो 12वां पैराग्राफ है लिखा है, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, लेंचो केम ए बीट ईयरली, लेंचो आया ए बीट ईयरली थोड़ा सा जल्दी, देन एजुअल मतलब प्रायः या सामान्य से थोड़ा सा जल्दी, टू आस्क हिम, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ यदि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, इट वाज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था या डाकिया था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं था, यह डाकिया स्वयं था, हु जिन्होंने हैंडेड, हैंडेड मतलब थमाया, द लेटर मतलब पत्र को या सौंपा, द पत्र को, द लेटर मतलब पत्र को, टू हिम उसे, वाइल जब, वाइल मतलब जब, द पोस्ट मास्टर मतलब डाकिया, एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट तो एक्सपीरियंसिंग, तो जब ये पत्र को उसे थमाया या दिया, तो यहाँ पर एक्सप्रेसिंग लिखा है, इसका मतलब अच्छी अनुभव करना, द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का, तो वह एक्सप्रेसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का, तो वह संतोष का जो कि क्या अनुभव कर रहा था, आप ए मैन एक आदमी के रूप में, हु वाज परफॉर्म्ड जिन्होंने प्रदर्शन किया है, एक गुड डील एक अच्छी कार्य की, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह लुक्ड देखा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस मतलब अपने ऑफिस से। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं कि द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, लेंचो केम ए बीट ईयरली, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया, देन एजुअल मतलब प्रायः, प्रायः की या समांतर थोड़ा से, बीट थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क यह पूछने के लिए कि, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र आया था,
इट वॉज द पोस्टमैन, यह डाकिया था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, यह डाकिया स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर, जिन्होंने लेटर मतलब पत्र को दिया, टू हिम मतलब उसे, वाइल द पोस्ट मास्टर, जब पोस्ट डाकिया ने एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि का, ऑफ ए मैन एक आदमी के रूप में, हु हैड परफॉर्म्ड जिन्होंने प्रदर्शन किया है, गुड डीड अच्छे कार्य की, लुड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से लुड मतलब देखा। तो अगली पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। 13वां पैराग्राफ है कि लेंचो सोल्ड नॉट इज स्लाइटेस्ट, तो सोल्ड मतलब देखा, नॉट इज स्लाइटेस्ट वह थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, लेंचो मनी को देखकर, पैसे को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में यह उसका कॉन्फिडेंस था, बट ही बिकम एंग्री विथ, लेकिन वह हो गया एंग्री मतलब गुस्सा, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता, ना ही कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता, लेंचो व्हाट ही हैड डू रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे प्रार्थना किया था या विनती किया था। तो लेंचो सोच रहा था कि भगवान उस कभी भी गलती नहीं कर सकता, और ना ही लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है। एक बार फिर से देखते हैं, लेंचो सोज नॉट द सरप्राइज, सॉरी, लेंचो देखा, नॉट ए स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा सरप्राइज मतलब संतुष्टि के भाव, जब लेंचो ने धनराशि को देखा तो वह थोड़ा सा भी, सीइंग द मनी मतलब पैसे को देखकर, लेंचो नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, सोज्ड जब उसे देखा पैसे को। आगे देखते हैं, सच मतलब वास्तव में, वाज ए कॉन्फिडेंट ये उसका विश्वास था, बट ही बिकम हैंग्री लेकिन वह जल्दी क्या हो गया, गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी जब वो पैसे गिना, गॉड कुड नॉट बी हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड उसकी प्रार्थना को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता या मना नहीं कर सकता, कैसे बता दीजिए। तो चलिए लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, और लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और ये आपका आखिरी पैराग्राफ है, इमीडिएटली मतलब तुरंत, लेंचो वेंट अप द विंडोज, लेंटो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही लेने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लेखन मेज पर, तो ऐसे बोलिए कि सार्वजनिक लेखन कार्य की मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया, विथ मच ब्रिंकलिंग मतलब आप बोल सकते हो कि सिकन या भावें, ऑन हिज ब्रो मतलब भावें, तो अपने हिज ब्रो मतलब भावें को, स्प्रिंकलिंग मतलब सिकन, अपने सिकन और भावें को, केस्ड बाय द अफेक्ट, तो ब्रिंकलिंग मतलब मोड़ना भी बोल सकते हो, तो सिकोड़ना ऑफ हिज ब्रो, अपने भवें को वो सिकोड़ रहा था, केस्ड बाय द इफर्ट प्रयास के कारण, केस्ड मतलब कारण, बाय द इफर्ट मतलब प्रयास की, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज़ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वह अपने भौमे को रिंकलिंग सिकोड़ रहा था, व्हेन ही फिनिश्ड जब वह समाप्त किया या जब वह लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प उसने एक स्टैम्प खरीदा, विथ ही लिक्ड जिसे उन्होंने चाटा, एंड द फिक्स्ड और चिपका दिया, टू द एनवेलप को, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मतलब
होता है ऑफ हिज फिस्ट मतलब मुट्ठी से ब्लो, तो ऐसे बोल लीजिए कि जोर से मारना, ब्लो मतलब जोर से मारना, ऑफ हिज फिस्ट मतलब अपने मुट्ठी से, अपने मुट्ठी से जोर से मारा। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जब दैट द मोमेंट उस क्षण द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स, जब पत्र मेल बॉक्स पे गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर डाकिया वहाँ पर गया और उसे खोला। इट सेड, उसने लिखा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पैसा मांगा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, केवल मुझे 70 पैसे ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट टू बी थ्रो, के माध्यम से, द मेल, मेल के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, एक बंच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगों का एक दल है या ठगों का एक समूह है। लैंचो, लैंचो लास्ट में लिखता है अपना नाम। तो फिर से देखिए, इमीडिएटली तुरंत ही लैंचो वेंट टू द विंडो, लैंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग, कागज़ और स्याही लेने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लेखन मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वह व्रिंकलिंग सिकोड़ रहा था, ऑफ हिज ब्रो अपने भौवें को, कास्ड बाई द इफेक्ट मतलब प्रयास के कारण, प्रयास के कारण वह अपने भौवें को सिकोड़ रहा था। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने के कारण, अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण वह अपने भौवें को सिकोड़ रहा था। आगे देखते हैं। When he finished, जब वह समाप्त किया, he went to the windows, वो विंडो के पास गया, टू बाई ए स्टेप, और स्टेप लिया, विच ही लिव्ड, जिसे उन्होंने चाटा, एंड देन अफेक्ट टू द इनवलप्स विथ ही ब्लो, और विथ ही ब्लो मुट्ठी जोर से मारा, ऑफ हिज फिस्ट अपने मुट्ठी से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जब जिस क्षण लेटर पत्र फेल इन टू मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट डाकिया गया और इसे खोला। इट सेड, इसने कहा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पैसा मांगा था, ओनली 70 pesos, केवल 70 pesos रीच्ड मी, मुझे मिले थे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट, मुझे आवश्यकता है, नीड आवश्यकता है, इट वेरी मच, इसकी सबसे ज़्यादा। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट टू मी थ्रो, इसे थ्रू, इसे द मेल, मेल के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट मास्टर